नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का तिब्बतियों ने विरोध किया। जापान की राजधानी टोक्यो में बहिष्कार का ऐलान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से चीन की बजाय किसी अन्य देश को खेलों की मेजबानी सौंपने की अपील की गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमोनिया गैस लीकेज से 2 की मौत, 90 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। कृत्रिम बर्फ बनाने वाली कंपनी में हादसा हुआ। प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। म्यांमार में तख्तापलट के बाद नई सैन्य सरकार ने फेसबुक पर लगाई अस्थायी रोक। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टेलनॉर म्यांमार ने बताया, संचार मंत्रालय से मिला फेसबुक को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश। अमेरिका में कोरोना से नया खतरा सामने आया। वायरस के जेनेटिक मटेरियल की सीवेज लाइनों में फैलने की आशंका। मिशिगन यूनिवर्सिटी कैंपस के सीवेज वाटर की जांच के लिए जुटाए गए सैंपल। गरीब देशों में वैक्सीनेशन के लिए रेड क्रॉस संस्था देगी $110 मिलियन का फंड। रेड क्रॉस ने आधिकारिक बयान में कहा, महामारी गरीब अमीर के बीच फर्क नहीं कर रही, लेकिन वैक्सीन राष्ट्रवाद से देशों के बीच असमानता बढ़ी है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज में अलग अलग कंपनी की वैक्सीन का इस्तेमाल संभव बनाने की कोशिश। ब्रिटिश सरकार रिसर्च कंपनी की मदद को आगे आई। 800 रिसर्चर्स को किसी भी वैक्सीन के साथ देने लायक वैक्सीन बनाने के लिए काम पर लगाया गया। फ्रांस में मॉडर्ना की भी वैक्सीन आने के बाद अभियान में तेजी आ गई। देश में 28 दिसंबर से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीन को लेकर लोगों में संदेह के कारण वैक्सीनेशन को अब तक नहीं किया गया है यहां कंपलसरी या अनिवार्य। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में बेसबॉल के मशहूर फेनवे पार्क स्टेडियम को वैक्सीनेशन साइट में बदल दिया गया। गवर्नर चार्ली बेकर के निर्देश के बाद अब यहां हर दिन 1000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वियतनाम की राजधानी हनोई में लूनर न्यू ईयर को लेकर बड़ी कार्प मछलियों की मांग। कोरोना संक्रमण में लंबे समय की पाबंदी के बाद कार्प मछलियों से सजे बाजार ने बढ़ाया लोगों का उत्साह। लूनर न्यू ईयर पर कार्प मछलियों को नदी में छोड़ने की परंपरा है। आइस हॉकी की अमेरिकी टीम फिलाडेल्फिया फ्लायर्स की मैस्कॉट ग्रिटी ने बढ़ाई नेशनल हॉकी लीग के मंच की रौनक। मजेदार अंदाज में टीम का जोश बढ़ाने के साथ साथ फेस शील्ड लगाकर कोरोना सावधानी का भी इसने दिया संदेश। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने के बाद से यहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी सिलसिले में गुरुवार को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया गया। सड़क पर जलते टायर, हाथों में अपनी पार्टी का झंडा उठाए सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुरुवार को हुआ ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरोध में है। संसद भंग कर नए चुनाव कराने के उनके फैसले के बाद से ही नेपाल में आए दिन ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के ही असंतुष्ट गुट की ओर से गुरुवार को पूरे नेपाल में हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन किया और बाजार, स्कूल, परिवहन सेवा को ठप कर दिया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने के फैसले का विरोध करना था। दरअसल केपी शर्मा ओली की पार्टी ने माओवादी विद्रोहियों के साथ मिलकर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी और 3 साल पहले चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे। समझौते के मुताबिक ओली और विद्रोही गुट के नेता प्रचंड को 2.5 साल प्रधानमंत्री रहना था, लेकिन अपना टर्म पूरा होने के बाद ओली मुकर गए और पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। ऐसे में ओली ने 20 दिसंबर को संसद को भंग कर दोबारा चुनाव का ऐलान कर दिया। गुरुवार को हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। साथ ही 75 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। आज तक ब्यूरो। यूरोप का नाम लेने पर आमतौर पर चमकते दमकते आधुनिक देशों का आपको हमें ख्याल आता है, लेकिन कोरोना ने यूरोप की इस छवि और सूरत को बदल दिया। यूरोप के एक छोटे से खूबसूरत देश स्पेन में कोरोना के असर के चलते लोगों के सर पर छत और पेट भरने के लाले पड़ गए हैं।
कतार बनाकर खाना लेते ये वो लोग हैं जो पैसे देकर नहीं बल्कि चैरिटी में मिलने वाले खाने की आस में खड़े हैं। 4.5 करोड़ की आबादी वाले देश स्पेन की ये तस्वीर चौंकाने वाली है। महामारी के चलते लोगों का काम धंधा चौपट हो चुका है, घर बार छूट गया है और स्थिति चिंताजनक है। अब तक काम धंधे और आश्रय की तलाश में भटक रहे लोगों को पेट की आग बुझाने के लिए भी भटकना पड़ रहा है। ये तस्वीरें स्पेन की राजधानी मैड्रिड की हैं। हजारों लाखों बेघरों और बेरोजगारों की मदद के लिए मैड्रिड में कई जगहों पर फूड बैंक बनाए गए हैं और यहां से लोग अपनी जरूरत के मुताबिक खाना ले जा सकते हैं। स्पेनिश रेड क्रॉस, कैरिटॉस और स्पेनिश फेडरेशन ऑफ फूड बैंक जैसे विभिन्न संगठन इन भूखे बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इन संगठनों के मुताबिक कोरोना महामारी के बीच खाने की मांग में 50 से 75% का इजाफा हुआ है। स्पेन में मौजूदा हालात की बात की जाए तो करीब 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये वो संख्या है जिसमें हर दूसरे दिन बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में सरकार के उस बयान से उम्मीद जगी है जिसमें कहा गया है कि साल 2021 में अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, मगर तब तक इन फूड बैंकों के ओर से की जा रही मदद निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। आज तक ब्यूरो। और अब रुख अर्जेंटीना का, जहां समुद्र किनारे एक अजीब सा झाग देखा गया। लोगों ने इससे दूर रहने के बजाय इसमें डुबकी लगाना शुरू कर दिया और जमकर मौज मस्ती की। एक समंदर झाग भरा, दूर दूर तक समंदर की लहरों पर सफेद झाग और उसका मजा लेते हुए खेल खेल कर नहाते लोग, मानो समंदर एक बड़े से बाथटब में तब्दील हो गया हो। समुद्र में फोम बाथ करते लोगों की यह तस्वीर अर्जेंटीना के एक शहर मार डेल प्लाटा की है, जहां पिछले कुछ दिनों से समुद्र के किनारे ये फोम यानी झाग देखा जा रहा है। कई लोग इस अजीबोगरीब फोम में नहाने का मजा लेते दिखे। लहरों के बीच इस फोम बाथ का मजा उठाने वालों में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोग दिखे। इन लोगों का कहना था कि इसकी महक मछली से मिलती जुलती है, जो शरीर के त्वचा के लिए काफी अच्छा है। हालांकि ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये झाग समुद्री प्रदूषण का नतीजा तो नहीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये झाग कुछ खास तरह की समुद्री शैवान यानी एल्गी पर लहरों के थपेड़े के चलते बनती है और इसे पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। ऐसी झाग भी समुद्र में हमेशा नहीं मिलती। यह तभी बनती है जब समुद्री सतह के अंदर शैवालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि लोगों ने इस झाग में मस्ती का मौका बिल्कुल नहीं गंवाया। अच्छी बात यह रही कि इस मस्ती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। आज तक ब्यूरो। श्रीलंका में पूरे उत्साह के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने कोलंबो में झंडा फहराया। इस अवसर पर कोलंबो में सैन्य परेड के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परेड का मुख्य आकर्षण वो सैनिक रहे जो श्रीलंका के पारंपरिक परिधान पहनकर अपने देश का झंडा उठाए परेड करते दिखे। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका के उज्जवल भविष्य की कामना की। 2019 में कोलंबो बम धमाके को याद करते हुए सभी दोषियों को सजा दिलाने की बात दोहराई। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 6 जगहों पर धमाके हुए थे। 260 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई।